अरे रे रे रे, क्या हुआ? किसी ने नहीं मानी ना मुनिया की बात? गलत नहीं थी तुम, लेकिन देखो ना कैसे हमने तुम्हें गलत साबित कर दिया। राजीव नहीं, अवधेश बनेगा वारिस चंदेल वंश का, और चंदेल भवन पर हमारा साहूका। तुम लोग सड़कों पर भटकोगे। अब एक काम करो, तुम दिन गिनना शुरू करो। नहीं, यहाँ इस परिवार से कोई कहीं नहीं जाएगा। सब यहाँ इसी घर में रहेंगे। आप खुद सड़क पर जाने का तैयारी कर रही हैं मौसी जी। अब कौन सा सड़क जाना है आपको, वो आप जाके तय कर लीजिए। काहे कि अब हम आपका झूठा इरादा सफल नहीं होने देंगे। कितना मासूम सपना है तुम्हारा, और कैसे करोगी तुम ये? हार के, बिना हथियार के? अब सब कुछ जानकर भी तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी, क्योंकि हम गलत साबित कर चुके हैं तुमको, फ्रॉड साबित कर चुके हैं तुमको। तो चलिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे सब उसे असल माने और आपका झूठ खाक हो जाए। क्या कर रही हो तुम? अरे क्या कर दिया तुमने? अरे हटो हमारे सामने। झूठ को खाक कर। कभी आपने चंदेल परिवार में आग लगाया था, आज हम आपकी बदनीयत में आग लगा रहे हैं। जाली वसीयत यहीं कहीं छुपा रखा था ना आपने, ये देखिए जल के खाक हो रहा है। छोड़ो। और इसी के साथ आपका और हमारा हिसाब बराबर। खेल है ना ये सब आपके लिए, तो इस खेल में बाजी हमारी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे कमरे को हाथ लगाने की? आग कैसे लगाया तुमने? हाथ छोड़ो। जो जाली था वो जल गया। चेतावनी है आपको और आप जैसों को, अगर फिर से हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने का कोई कोशिश करेगा ना, तो हम ऐसे ही इसके बदनीयत इरादों को जला के भस्म कर देंगे। वो तो हमारा संस्कार है हमारा, जो हमको रोक लिया। एक तो आप उम्र में हमसे दूर, और दूसरा एगो रिश्ता का तमगा भी तो है। नहीं तो हमारा हाथ मत चल रहा था आपके ऊपर उठने के लिए। आराम से झटपटा खा रही, लग जाएगा। सिंह साहब प्लीज प्लीज बैठ जाइए ना, एक बार हमारी भूमि से मिल तो लीजिए। हमारी भूमि बहुत अच्छी है। अरे बीकॉम में उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। यू विल बी इम्प्रेस्ड। प्लीज बुआ जी प्लीज भूमि को जाकर लेकर आइए ना तुरंत। आप रहने दीजिए। सॉरी मिस्टर राजीव, नो नॉट पॉसिबल। चंदेल परिवार से अब कोई रिश्ता जुड़ने की संभावना ही नहीं है। अरे सिंह साहब आप ऐसा क्यों कह रहे? अरे ऐसे कैसे आप जा सकते? कुछ खाए भी नहीं आप लोग। हम चाय और मिठाई अभी लेके आते हैं, बैठिए ना, आराम से बात करेंगे।
ये चोचले रहने दो। अगर मेरा गैस गलत नहीं है तो आप ही मिसेस राजीव चंदेल हैं। जो कहना सुनना था सब देख लिया। अब कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। चंदेल खानदान की सारी कुंडली और संस्कार सारे दिख गए आज। सारे मुजफ्फरपुर को मालूम थी ये श्राप वाली बात। फिर खबर मिली कि वो श्राप टल गया, पर आज जब हमने देखा सुना उसके बाद तो लगता है कि आपके परिवार में अब भी ये श्राप कायम है। फिर सब कुछ जानते समझते हुए मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ थोड़े ही करवाऊंगा। अब चलूंगा मैं। नमस्कार। अरे सिंह साहब सुनिए तो, रुक प्लीज। जाइए। सिंह साहब, प्लीज अरे आप रुक जाइए, हम कह रहे रुक जाइए। अरे आप क्यों बढ़ चढ़ के रुक रही हो तुम? सुना के चले गए मुंह पे, और वो भी तुम्हारी वजह से। कुहू, ऐसे पुत बने क्या देख रहे हैं आप? उस मुनिया टोला की मुनिया ने हमारा सब कुछ, हमारा कमरा जलाकर राख कर दिया। कुछ कहते क्यों नहीं आप उसे? क्या कहें, वो मुनिया टोला की मुनिया खुशबू देवी स्वघोषित चंदेल बहू के करोड़ों के मंसूबों पर पानी फेर के चली गई है। भारी नुकसान कर गई है। हम कोनो नुकसान नहीं किया राजीव बाबू। अरे नुकसान नहीं तो और क्या है ये कुहू? ये सिंह साहब रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, इनका बेटा एयरफोर्स में ऑफिसर है। अरे कितनी जुगत लगा के मेहनत से मुश्किल से हम भूमि के लिए ये रिश्ता लेकर आए थे। अरे आज मुंह दिखाई थी उस लड़की की। ये सारे तमाशे करना आज ही जरूरी था तुमको। मुश्किल मुश्किल वहाँ नहीं, यहाँ है, इस घर में। हंसे मुश्किल नहीं है, कहर कहर मचा हुआ है यहाँ। कहाँ करेंगे भूमि का ब्याह? नहीं चलिए मान लीजिए तय भी हो गया तो कहाँ करेंगे? सड़क पर। आपको पता भी है कि क्या चल रहा है घर में। अपने ही घर में षड्यंत्र चल रहा है। इस घर को, इस चंदेल परिवार को हथियाने का तैयारी चल रहा है। क्या? अरे वहम है तुम्हारा कुहू, सब डर है तुम्हारा। जरा शक्ल देखो अपनी, साफ दिख रहा है कि ये कमरा नहीं, तुम्हारी बदनीयती जल रही है। जाली वसीयत के कागजों का धुआं है जो आंसू और खौफ बनकर तुम्हारी आंखों में उतर आया है। ये घर सिद्धेश्वरी और तुम्हारे कब्जे में आते आते रह गया। बकवास है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब और नहीं, जो हुआ हम उसे भूल जाएंगे, पर आगे अगर कभी ऐसा हुआ तो इस जबरदस्ती के स्वघोषित रिश्ते को जड़ मूल से खत्म कर देंगे हम। और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी। अगर ये बात है तो खुशबू अपनी जबरदस्ती के इस रिश्ते से आपको ऐसी जबरदस्त चोट देगी जिसका दर्द पल पल टीसेगा आपको, लेकिन उसका मरहम नहीं मिलेगा कहीं। अब वक्त आ गया है युद्ध का आगाज करने का। बताओ क्या करना है? क्या करना है हम जानते हैं, हम तैयार हैं। नहीं राजीव, वो एकदम सही कह रही है। कुहू ही सही थी और हम गलत। कैसे? मुझे भी देव से ही पता चला कि वाकई में एक जाली वसीयत थी जो सिद्धेश्वरी ने जबरन तुम्हारे दादाजी से बनवा ली थी, और वही वसीयत खुशबू के हाथ लग गई थी। और अब खुशबू और सिद्धेश्वरी मिलकर इस घर को हड़पना चाहते हैं। भानु को इस परिवार से अलग करना उसी के चाल का हिस्सा था, समझो तुम। आप जाके देव बाबा से कह दीजिए अपनी उस अधर्म पत्नी से निपटे, और हम जा रहे हैं उस सिद्धेश्वरी को जवाब देने के लिए। नहीं, अब कहीं नहीं जाएंगे। और से इतना गुस्सा में सिद्धेश्वरी देवी के घर राजीव बाबू अनर्थ हो जाएगा। आप कहीं नहीं जाएंगे। खबरदार इस बार हमको रोकने की कोशिश की है तो उस सिद्धेश्वरी को छोड़ेंगे नहीं हम। राजीव, इनका गुस्सा सब कुछ जला के खाक कर देगा बुआ जी। कुछ नहीं होगा बेटा,
जब तक भोले बाबा और तू है ना राजीव के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर, यकीन करो मेरा, भरोसा रखो। वो कागजात, वो वसीयत जिसमें चंदेल भवन की मिल्कियत हमारे नाम कर दी गई है, उसकी असल कॉपी तुम्हारे पास ही है ना? आपको शक है कि हमारे पास असल कॉपी है कि नहीं? शक की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं। जो फोटोज तुमने हमें भेजे हैं वो ओरिजिनल विल के ही है। अब हम दोनों ने हाथ मिला लिया है तो धमाका होके ही रहेगा। सिद्धेश्वरी देवी, ओ भानु नारायण चंदेल, ए दम तो सामने आओ। ये देखो, आया है राजीव नारायण चंदेल। अरे दुबक के कहां बैठे हो, काहे रहो? ये हमारी आखिरी चेतावनी है। सिद्धेश्वरी देवी, अगर आज के बाद चंदेल भवन या उसके बाशिंदों पे अपनी गलत नजर डाली है ना, तो इस घर से लाशें निकलेंगी, लाशें। एक तुम्हारी और एक तुम्हारे वो सगे भाई भानु नारायण चंदेल की। सुना कि नहीं? सिद्धेश्वरी पे यहीं पे जीवन लीला समाप्त कर देती उसकी। लीला तो अब शुरू होगी सिद्धेश्वरी जी। मौत देकर दर्द को खत्म नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे करके तड़पाना है उन्हें। आप क्यों इतनी जल्दी अपने दुश्मनों से निजात पाना चाहती? मतलब क्या है तुम्हारा? एक मिनट। जरा एक नजर इस पर डालिए। जब ये चूजा चीख रहा था तब इसकी वीडियो बना ली हमने। हे भोलेनाथ, राजीव बाबू गुस्सा में ऐसा कुछ ना कर बैठे कि जान पे खतरा बना है। नहीं नहीं भोलेनाथ, तुम रक्षा करो उनका, रक्षा करो भोले बाबा। कहे कि वो गुस्सा में ना अपना आपा खो देते हैं। उनको विनाश के रास्ते से बचा लो भोलेनाथ, बचा लो। तू परेशान मत हो बेटा। राजीव गुस्सैल जरूर है, पर सरफिरा नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। वो बस डरा धमका के वापस लौट आएगा। कुहू, भोले बाबा करे बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं बुआ जी। लेकिन पता नहीं का है ना, मन बहुत घबरा रहा है। फोन करके देखते हैं एक बार इनको। कर लिया।
गोद उठा लीजिए। हेलो, राजीव का दिमाग खराब हो गया है। भानु चाचा के पीछे गया है उन्हें गोली मारने के लिए। उठा लीजिए। राजीव आपको भाभी? हाँ, थाने से फोन आया था, पापा पे किसी ने गोली चला दी। पुलिस वालों ने उनको हॉस्पिटल लेकर गए। पापा पे किसी ने गोली चला दी। राजीव बाबू तो ऐसा नहीं कर सकते। भाभी, कहीं राजीव दादा ने पापा पे गोली? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजीव बाबू गुस्से में तो निकले थे, लेकिन राजीव बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वो चाचा जी पे गोली नहीं। कहीं जिम्मेदारी निभाने का ये राजीव का नया नजरिया तो नहीं? अगर यही उसकी जिम्मेदारी है तो अपने साथ साथ सारे परिवार को ले डूबेगा ये। राजीव, राजीव बाबू, क्या बात है? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं हमको? क्या करके आ रहा है तू? जो हमको मुनासिब लगा ना, वो किया हमने। जाकर बता के आए उनको कि ये राजीव नारायण चंदेल किसी से नहीं डरता। माथा खराब हो गया आपका? अपने ही चाचा जी को? अरे क्या चाचा और क्या भतीजा? अरे जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो क्यों सोचे हम उनके बारे में? और जब कोई ऐसी ओछी हरकत, घिनौनी हरकत करता है ना, तो उसको बख्शना भी नहीं चाहिए। और हमने कहा था ना तुमको, इस मसले में मत पड़ो। क्यों बोल रही हो? जब मसला जानलेवा हो तब भी नहीं। पापा, आप ठीक तो है ना? ठीक हो बेटा। जैन सर, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए जाइए यहाँ से। Just get out of here। और ये पुलिस क्या कर रही है यहाँ पे? देख लीजिए इनके तेवर। मेरे भाई पर हमला करने के बाद भी अकड़ कायम है। हमला? कैसा हमला? माने आप गोली नहीं चलाए? कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे हम क्यों चलाएंगे इनके ऊपर गोली? अरे जब हम सिद्धेश्वरी के घर पे गए तब तो ये वहां पे थे भी नहीं। फिर कौन है जो राजीव बाबू को फंसाने का कोशिश कर रहा है? भानु घर पे नहीं था, इसीलिए तुम वहां से धमकाते हुए निकल गए भानु की तलाश में, उसे गोली मारने। अरे झूठ बोल रही है आप। तो ये क्या है? सारे घर को गोलियों से छलनी कर दिया इसने। मुझे और भानु को जान की धमकी देते हुए वहां से चला गया। अब मेरे भाई को गोली लगी है तो किसने चलाई? जिसने धमकी दी उसने। बकवास कर रही है आप।
सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर राजीव, और तहकीकात के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कहीं नहीं जाएंगे अब। देखिए, अगर आप नहीं चलेंगे तो मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा और हाथों में हथकड़ी भी डालनी होगी। 1 मिनट रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सब बेबुनियाद है। ये छोटा भाई और हम बड़े भाई हैं। अब घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर हमारा राजीव किसी को गोली नहीं मार सकता। आप जो हैं सो बेकार में। अरे भाई भानु, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? सौतेला भाई है ये, और भानु मेरा सगा। अपना हक मांगा था इनसे, आपने अपने सगे बेटे को इनके पीछे छोड़ दिया। जा, इसे गोली मार के आ। इंस्पेक्टर साहब, झूठ है ये सब। सॉरी सर। क्या है कि मैडम ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और सारे सबूत जो राजीव जी के खिलाफ है। अरेस्ट करो इनको। नहीं नहीं, राजीव बाबू कहीं नहीं जाएंगे। छोड़ो हमको, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए हमें, छोड़िए। राजीव ऑन ड्यूटी है, धक्का मुक्की नहीं। चलो। नहीं, कह रहे राजीव बाबू ने कुछ नहीं किया। कहाँ ले जा रहे राजीव बाबू को? कुछ नहीं किया वो।